भाई यहाँ पर तो बहुत अड्डिया है, बहुत है। ये आपकी पूरी स्कैपुला, रेडियस से डालना, रेडियस से डालना। नहीं, ये ह्यूमरस है। हाँ, ह्यूमरस, ये पूरी ह्यूमरस है। ये कुछ लोग लानती होते हैं जो काला जादू करते हैं ना, ऐसी जगहों पर आकर। कहते हैं कि मगरिब से पहले पहले आप लोग इस जगह से निकल जाए, लेकिन फिर भी हम जाएंगे मगरिब के बाद। क्योंकि हम वो करते हैं जो दूसरे नहीं करते। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ पर है आप? मैं जी वर्कशॉप स्टाफ से थोड़ा सा आगे यूनिवर्सिटी की तरफ निकलोगे ना, टर्मिनल की तरफ, मैं उधर रोड पे खड़ा हूँ। ओके ओके ओके, आ रहे हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशिफ व्लॉग्स। मैं हूँ आशी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। एक और हमारे साथ अभी मिलने वाले हैं और वो है आरजे आगा ज़हूर, जो कि वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं। नहीं मतलब इंतजार कर, ये भी तो काम होता है ना यार, ये बड़ा काम होता है, इंतजार बहुत अजाब है। लास्ट टाइम हम आगा साहब के पास आ रहे थे और हमें आना था टंडो जाम की तरफ, जो कि एक अलग रूट है, लेकिन हम चले गए थे मटियारी वाले रूट पर, जो कि कम्प्लीटली अलग रूट है। बेचारा वो वर्कशॉप पे खड़ा रहा 2 घंटे हो गए, लेकिन खैर अभी हम आगा साहब को उठाते और फिर आपको आगे की सीन दिखाते। आज की जगह भी बड़ी कमाल है, स्पेशली जो हमारे इंडिया के दोस्त हैं वो आज का व्लॉग ज़रूर देखें। टंडो जाम तो यही है ना, जरा इसके पास आगे की। तो भाई लास्ट टाइम यहाँ पर आगा ने हमें चाय पिलाई थी, तो मेरे ख्याल से यही कहीं पे हो। और साईं, जहाँ पे आपने लास्ट टाइम हमें चाय पिलाई थी ना, हम वहाँ पे खड़े हुए। अरे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये देख ले, हमारे दोस्त यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज स्टार्ट किया है, फाउंडेशन कॉलेज ऑफ लॉ। मीर जामिन टालपुर हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है और बड़ा टापो टाप बंदा है। जरा ख्याल रखियो, ये रास्ते पे अब खड़ा होगा। उसकी टोपी पे नजर रखना, दूर से चमकती हुई तुझे नजर आएगी। हाँ, ये निशानी तो अच्छी थी। वैसे इस बेचारे का रंग तो जल गया बेचारे का ना। शहर हमने क्रॉस कर लिया है। आगा वो खड़ा है, वो सही कहा तूने, हरी टोपी वाला, वो सही कहा तूने। हाँ, ये देख, वो देखो हालात, वो देखो, ये आ गई पिस्ता। आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। क्या इंतजार व अशद मिनल मौत, मौत से भी ज्यादा जो है ना वो सख्त है इंतजार। यही बात रास्ते में कर रहे थे। काशिफ भाई ने सही कहा था कि आगा साहब का रंग तो पहचानने में नहीं आएगा धूप में, लेकिन मैंने पहले कहा था ग्रीन टोपी में बता दिया था। डॉक्टर साहब ने बताया नहीं था, बताया नहीं, बताने वाला था। हम जहाँ सोचते हैं वहाँ हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से डॉक्टर साहब की सोच शुरू हो जाती है। हमारे साथ मौजूद है आरजे आगा, जो कि बहुत ही आला नस्ल के ब्लॉगर हैं और इनका ब्लॉग का चैनल है। यार क्या हुआ, यार तारीफ की तेरी मैंने। वो कामोरी बकरी को ना, कामोरी आला नस्ल हर जगह कामोरी बकरी। आगा बड़े अच्छे ब्लॉग्स कर रहे हैं, उसके ब्लॉग जरूर देखिएगा। आगा ट्रेवलर के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, जाइए और मस्त किस्म की इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स देखिए। जाइएगा जरूर, उस ब्लॉग को देखिए। मेरे को सेंस कुछ अलग लगा। नहीं तो जाएंगे ना, मुझे सिंधी वाला सेंस लगा। जाइएगा जरूर। हाँ, जाइएगा जरूर। यार ये गलत बदतमीजी वाली बातें कर रहे हैं। अब आप ये सिंधी में जाके सर्च करें कि इसका मकसद क्या है। जाइए, जाके व्लॉग एंजॉय कीजिए। भाई आगा साहब, हाँ। अभी किस्सा बड़ा है। हाँ। सफर पड़ा हुआ है। हाँ, कोई रास्ते में कोई अच्छा को सोना, कोई खूबसूरत सा किस्सा तो सुना दो यार। जी ये बतायो फकीर का किस्सा है। बतायो फकीर सिंध के बड़े दरवेश अल्लाह वाले बुजुर्ग थे और उनके बारे में कहा जाता है कि वो नॉन मुस्लिम थे, फिर मुसलमान हुए। वत्तुमल उनका नाम था, बतायो फकीर। तो वो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा उनकी हुज्जत थी, तो अल्लाह ताला से जो है वो हुज्जत किया करते थे।
और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआएं कबूल किया करते थे। वो थे और उनकी वालदा दोनों साथ रहते थे। एक मर्तबा क्या हुआ कि गाय के लिए जो है वो घास करके आते थे, तो उनका गधा जो है ना वो फ्री में उसका घास खा जाया करता था। तो उन्होंने दुआ मांगी कि या अल्लाह इस गधे से तो मेरे निजात दे दे, इसको मार दे, मैं रोज़ रोज़ घास करके आ जाता हूँ, ये खा जाता है। इनकी जो गाय थी वो बंधी हुई होती थी, तो दुआ मांगी तो सुबह को उठे तो इनकी गाय मरी पड़ी है। अब ये परेशान हो गए, बोला क्या मसला है। ये गए, उनके गांव में कोई एक अंधा रहता था, उनको लेकर आए, उनको कहा आ जाओ, बोला खैर तो है, बोला आओ। उनको घर लेकर आए, उनको कहा कि भाई ये हाथ लगाओ, ये क्या चीज़ है। तो उसने, वो अंधे ने हाथ लगाया तो उसने कहा कि ये गाय है। तो फिर अल्लाह ताला से कहने लगे कि या अल्लाह इस अंधे को भी पता है कि ये गाय है और मैंने तुम्हें कहा कि गधे को मार, तूने गाय को मार दिए। बोला इतनी भी तुझे पहचान नहीं है कि अंधा पहचान रहा, तो यानी इतनी अल्लाह ताला से हुज्जत थी। शेख लोहिनो शरीफ सरकार हैं, वो वता फ़कीर के मुर्शिद थे। फिर इनका गुंबद बना हुआ है, तो वता फ़कीर ने कहा कि मेरे मुर्शिद का जो है वो गुंबद बना हुआ है, तो इसलिए जो है वो मेरी दरगाह पे जो है गुंबद ना बनाना। पहले तो तकरीबन हम पहले आते थे 10 साल पहले, तो ये छत वगैरह भी नहीं थी। अभी इन्होंने जो है ना वो छत वगैरह ये लोहे की जो है टिन की डाली है। शोहन अधूरा सपना ही मूंजा, चोहन खसल सब खुश हूँ, चोहन पूरा भाग असाजा, चोहन खुजल जिंदगी हूँ, चौके यहाँ किए जिया आखिर तू बुधा, ए खुदा, ए खुदा। आवत ये होश जिए अजी तू आई, कदे तू ये थींदे जिए अज आऊं आया। मतलब कभी मैं भी ऐसा था जैसे तुम आज हो, कभी तुम भी ऐसे होगे जैसे मैं आज हूँ। तो भाई ये ट्रेन का गुजर भी यहाँ से बिल्कुल करीब से है, इसलिए काफ़ी शोर है। ऐसी जगहों पर मतलब जो दरगाहें होती हैं, कब्रिस्तान होता है, ऐसी जगहों पे आप लोगों को सुकून बहुत आता है। दर्स नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन ये है कि अगर हम अच्छे अमाल करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पुरसुकून मिल जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ भटकते रहेंगे, दुनिया में भी भटकेंगे और मरने के बाद भी भटकेंगे। चलने की तैयारी करते हैं भाई, और भी जगह पे चलना भी। ए खुदा कुछ खुदा केहड़ी आधी खता, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा। मुझे हथन में आहे लिखल छा, कुछ तलकीरन खे फिरा, कुछ खुशियों के घड़ियों मुखे भी करता। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो भाई फाइनली हम लोग जिस जगह पे पहुंचे हैं ये है आघम कोट, और यहाँ पर कहा जाता है कि ये वो जगह है जब मदद खान पठान ने जब अटैक किया था तो लोगों की डेड बॉडीज़ और उसके जो हड्डियाँ थी वो तक अभी तक यहाँ पर नज़र आती हैं। तो अभी हम सर्च करते हैं कि हमें भी वाकई ऐसी कोई चीज़ आती है नहीं आती है। फ़िलहाल तो सिर्फ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है भाई। अभी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है मुश्ताक अहमद रुस्तमानी साहब ने। यहाँ पर इंसानों की हड्डियाँ अभी भी नज़र आती हैं ज़मीन पर। जी बिल्कुल है, और ये जो है ना जहाँ पे हम खड़े हैं और आप हम खड़े हैं, ये बहुत पुराना इलाका है, इसको अगम कोट कहते हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम जब उन्होंने सिंध फतह किया था 712 में, तो उसी टाइम पे यहाँ पे लोहाना रियासत थी। तो वो उनके नज़दीकी रिश्तेदार थे। अभी आप देख रहे हैं कि 40-50 एकड़ों पे मुश्तमिल है, मगर उस टाइम पे ये बहुत बड़ा शहर था। यहाँ पे जो है ना दरिया भी बहता था, तो इस हिसाब से जो भी सिंध के जो शहर हैं या पाकिस्तान के जो भी शहर हैं वो दरियाओं के ऊपर हैं। तो ये एक लोहाना होता, उसकी जो है ना सल्तनत थी।
और उसी टाइम पे यानी कि राजा डायर की हुकूमत के दौरान यानी कि डिवाइड हुई पड़ी हुई थी। तो ये भी उनकी सल्तनत में था, राजा डायर की सल्तनत में था। तो ये एक बहुत पुराना इलाका है, हिस्टोरिकल इलाका है। यहाँ पे तबाह भी किया गया है। तबाह इस तरीके से किया गया है कि यहाँ पे मदद खान पठान वहाँ पे यहाँ आए थे, उन्होंने जो है ना इस सारे इलाके को ताराज किया, इसको आग लगाया। उसकी आग के वो जो निशानात भी हैं अभी तक भी मौजूद जले है। हुए ईंटें जली हुई हैं। चलो भाई देखते हैं कि हमें कुछ निशानी मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन काफ़ी जो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं वो भी इस चीज़ की बात करते रहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसी निशानियाँ हैं जो कि डॉक्टर काशिफ के काम की हैं। मैं होकर आया हूँ। मिला है कुछ? चल, देखा? अभी नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। ऐ खुदा कुछ खुदा केहड़िया थी खता, ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा केहड़िया ही अजब जिंदगी जिह में ना है रखल का खुशी जगह में मौजूद हैं। ये है मस्जिद मखदूम मोहम्मद इस्माइल। मखदूम मोहम्मद इस्माइल के नाम से ये एक मस्जिद है। यहाँ पर है तो बड़ी आला बनाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और व्यू भी बड़ा कमाल आ रहा है क्योंकि सूरज गुरूब होने का टाइम है और सूरज वाले जो सीन्स होते हैं वो बड़े लाजवाब होते हैं। मखदूम इस्माइल साहब की जो दरगाह है वो एक्चुअल दरगाह ये है। अच्छा, अब ये काम पुराना है, नो डाउट ये काम पुराना है, ऐसा ही है? ये कितना पुराना होगा कम से कम? तकरीबन सर ये इसको 500-600 साल हो गए होंगे। होगा, बिल्कुल होगा बिल्कुल। क्योंकि एक तो यहाँ की जो दीवारों में आप देखेंगे तो बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं, आप खुद नोट करें, बहुत मोटी दीवारें। और उसके बाद ये जो टाइल वाला काम है, ये टाइल वाला काम ये आजकल का नहीं है। पुराने दौर में जो बनाए जाते थे हाँ। ये सीमेंट नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता था, चूना वगैरह मिक्स करके ये बनाते थे। अच्छा, ये काशी का काम है। हाँ। ये हमारे सिंध में नसरपुर और हाला में होता है और ये ऐसा काम है कि 200-300 साल गुजर जाते हैं, इसका कलर जो है ना वो ख़राब नहीं होता। ये छोटे छोटे से टाइल लगाए हुए हैं, ये छोटा छोटा सा एक एक पीस है। नॉर्मली जो टाइल आते हैं वो बड़े बड़े चौकोर में आते हैं और उसमें सारा डिज़ाइन बना हुआ होता है, लेकिन ये छोटे छोटे पीसेस से लग रहा है कि ये काम बहुत पुराना है। ऐसे सीन्स के साथ मेरी बड़ी अटैचमेंट रहती है, सनसेट हो या सनराइज हो, दोनों सीन्स। कबर मुबारक बीबी माम कहते हैं, इमाम मूसा काजिम की जो है वो बेटी बगदाद से, इराक से, बनो मैया के जो बहुत ज़्यादा मजालिम हुए तो वो वहाँ से माइग्रेशन करके यहाँ है। तो लेकिन अभी तक इसकी कंफर्म अभी जो है वो नहीं हुआ, अभी तक इसकी हिस्ट्री जो है वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वही बीबी माहम है, इमाम मूसा काजिम की बेटी, या कोई और है। लेकिन अब इस पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और कराची से बहुत ज़्यादा आते हैं, सिंध से आते हैं, इनकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं, कहते हैं कि वो वही हैं। लेकिन माजी के जितने भी पुरानी किताबें हैं उनमें इनका जिक्र नहीं है। कुछ मिला नहीं मिला भाई हमको, अभी हम जाएंगे उस तरफ, मिलने को तो बहुत कुछ है यहाँ पे। हाँ। वो तुम्हें दिखाऊंगा मैं बाद में। अब हम लोगों ने जिन स्टोरीज जो है ना वो करना छोड़ दी हैं, तो अब जो भी कर रहे हैं ना हम यहाँ पे वो लाइव पकड़ धकड़ चल रहा है भाई आजकल, पता भूत पुलिस। हाँ, भूत पुलिस। खैर भाई बहुत पुराना कब्रिस्तान है, लग रहा है कि बहुत पुराना एंशिएंट है, क्योंकि यहाँ की दीवारें भी अगर आप देखेंगे तो ये चौड़ी चौड़ी दीवारें। तो ये जी यहाँ से चल रहा है। ओके, क्या है कि भाई हम नए हैं यहाँ के खिलाड़ी। सर आजा प्लीज़ आजा। ईश्वर कुमार भाई हमारे साथ अभी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे लिए बड़े मज़ेदार पकोड़े लेकर आए थे जिसका बीरोल हम आपको दिखाने सके। उस वक्त मैं ड्रोन के शॉट्स बना रहा था,
और ये मुझे यूँ खिला रहे थे ना, वो नहीं जिस तरह काके को खिलाया जाता उस तरीके से मुझे पकोड़े खिलाए जा रहे थे। और मुकाबला ये लगा कि आशी भाई हरी मिर्च नहीं खा सकोगे। हमने कहा भाई छोड़ दो ये बात, और हम खा गए। व्हाट्स दिस? इधर आ जा आशी, इधर आ जा। अरे लाला हड्डियाँ मिल गई। ये इंसानी हड्डियाँ? ये इंसानी हड्डियाँ, ये स्पाइन का है, ये इंसानी स्पाइन है। ये बाजू की हड्डी है, उसका है। ये देखो ये ओए होए ये इंसानी हड्डियाँ हैं सारी, ये सारी इंसानी हड्डियाँ हैं। पहला कब्रिस्तान मैंने ऐसे देखा है जहाँ पर इंसानी हड्डियाँ अभी तक मौजूद और नजर आती हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर कहते हैं कि बड़े जुल्म और तशद्दुद के साथ लोगों को मारा गया, जलाया गया, शहर जलाया गया, पूरा शहर जला दिया गया, और इनकी हड्डियाँ अभी तक यहाँ मौजूद हैं। ये देखें आप, ओए ओए, ये देख हड्डी देख, फीमर, ये फीमर का एंड है भाई। क्या है ये टांग की हड्डी का एंड है वो। ओहो, ये फीमर का टिबिया नहीं, ये बाजू का, ये ह्यूमरस है। ये क्या है ये? ह्यूमरस का बोन है ये। पहला जो है ना बाजू के साथ जुड़ता है उसको ह्यूमरस कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये वो है। ओ भाई यहाँ पर तो बहुत हड्डियाँ हैं, बहुत है। ये आपकी पूरी, इसके पूरा रेडियस से डालना, रेडियस से डालना। नहीं ये ह्यूमरस है। हाँ ह्यूमरस। ये पूरी ह्यूमरस है। बाजू की हड्डी यहाँ से आती है ना, ये ह्यूमरस है भाई। क्या जगह है, क्या जगह है। ओ भाई हर जगह पर हड्डी नजर आ रही है आपको, हर जगह पर हड्डियाँ हैं। इधर आओ, ये देखो, ये है जनाब आपकी वर्टिब्रा की हड्डी, इंसानी वर्टिब्रा है ये। वो जो आपकी स्पाइन होती है ना, ये स्पाइन की है। ये वाली की हड्डी। ओके। वो जो जिसको डिस्क कहते हैं ना, आशी मुंह की हड्डी। ओए होए 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 होए। तुझे श्योर है कि ये इंसानी है? हाँ इंसान है। इनके दांत नहीं गए, देखो दांत आज तक वैसे ही हैं। हाँ। ठीक है, इंसानी है लेकिन इसके दांत अभी भी वैसे ही है। ये भी देख वही दांत वाला जबड़ा पड़ा हुआ भाई, दांत का पूरा जबड़ा पड़ा हुआ। हाँ ये पूरा जबड़ा है। तो ये क्लेविकल आपकी, ये रेडियस या अल्ना दोनों में से कोई एक बोन है। ये पूरा देख, जबड़ा है। ये इंसानी है। अबे यार क्या हुआ? ये इंसानी नहीं है भाई, ये इंसानी नहीं है, ये देख यार, ये इंसानी नहीं है। कोई जानवर नहीं ये जानवर भी नहीं है, ये इंसानी भी नहीं है। इसके मुंह का शेप और इसके दांत, ये देखो, ये देखो इसके दांत देखो, सही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब ये जुल्म हुआ था तो उस वक्त इंसान भी थे और जानवर भी थे। नहीं लेकिन हो भी सकता है कि ये लेटेस्ट भी हो। नहीं ये लेटेस्ट नहीं है, फिर बहुत पुरानी है। तो मतलब इंसान और जानवरों का मिक्सचर है, या ये कुछ और है? ये कुछ और है। आशी भाई यहाँ देखो इधर। ओए वापस चलो छुट्टी हो गई भाई, छुट्टी हो गई भाई, खत्म काम तुम्हारा। चलो वो ये देखो, ये क्या है? ये स्कल है। देखो कैसे खतरनाक तरीके से सारा टूट गया ये सब। नहीं ये अंदर दबा हुआ है, ये अंदर दबा हुआ है। और ऐसी खास चीज, कुछ खास चीज। ये स्कल का पीस है। टिबिया फिबुला। अच्छा, ओ आशी इधर आ। ये भी स्कल का एक पीस था, और एक सांप और। ओए होए 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 होए। ये जिस जगह पे आज हम हैं ना, अभी इसकी अगर खुदाई हुई नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी तक इसकी खुदाई नहीं की है। देखो यहाँ पे कभी वो आएंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं, ये मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ। अगर करनी होती ना तो ये जगह इतने अरसे से पड़ी हुई है। ये जो चीज़ें हम सुन रहे थे कि यहाँ पर हड्डियाँ इतने सालों से पड़ी हुई है, किसी ने उठाया नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता, वो आज हो गया। किसी कब्रिस्तान में ऐसा हमने नहीं देखा, किसी और जगह पे ऐसे नहीं देखा हमने। और ऐसे नहीं है कि एक दो कोई हड्डी पड़ी हुई हो, ठीक ठाक हड्डियाँ हैं, ठीक ठाक हड्डियाँ हैं। आप ये देखें, एक ये भी है, ये देखें, ये पूरा इंसानी लग रहा है नहीं, पर ये खुदावा भी है, ये देखें ना।
उठा रहे, मेरी माँ कुछ नहीं उठा रही यहाँ से हम। उधर 2 बिल्कुल साबुत हड्डियाँ हैं आशी। एक बात बता, यहाँ पर जाहिर बात है जानवर भी होंगे, जैसे ये बिल्लियाँ घूम रही हैं, फिर ये हड्डियाँ कैसे बच गई हैं? हड्डियाँ बारिशों में इस तरह से जब मिट्टी पिघलती है ना तो ऊपर निकल के आती है। ये सीन रिकॉर्ड कर, ये बड़ा सीन बेहतरीन है ना। हाय हाय हाय। ओके, क्या है अभी? इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये कुछ लोग लानती होते हैं जो काला जादू करते हैं ना ऐसी जगहों पर आकर। सही है। क्या है ये? सुइयां लगाते हैं इसमें, काला इल्म का। ये क्योंकि देखो बोता बनाते हैं। साबुत हड्डी नहीं छोड़नी चाहिए कहीं भी। यहाँ पे बहुत साबुत हड्डी है। साबुत हड्डी जानवर की भी कहीं नहीं छोड़ते। यहाँ तो इंसानी साबुत हड्डियाँ पड़ी हैं। तो ये काले जादू का गढ़ है ये जगह। और ये जो पड़ा हुआ है ये किसी बेचारे गरीब पे किसी ने काला जादू किया होगा ताकि वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, मर जाए। मतलब हमसे ये मरे हुए अच्छे हैं। हम जिंदा इंसान जो है ना, हम बड़े घटिया इंसान हैं। बड़ी इस चीज़ों से जो है ना, आदमी कभी भी इसके ऊपर से ना जाए, इसके ऊपर पैर ना रखे, इसको टच ना करे, बड़े खतरनाक चीज़ होती है, इसलिए इससे दूर हट के फिर चला जाएगा। ये पूरा स्कल है, देखा दबा हुआ है पूरा। कौन सा? हाँ, इसका ये बैक साइड है, मुंह उस तरफ है। ओके। यार इसकी खुदाई होगी तो बहुत कुछ जो है वो यहाँ से क्या कह रहा है? कौन सा खुदाई खजाना निकालेगा भाई तू यहाँ से? अगर हो तो खजाना जो है ना काफ़ी मिल सकता है निकलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा। हाँ। ये वो सिक्के चांदी के और सोने के, पहले तो चांदी और सोने के सिक्के होते थे। यार यहाँ उसमें जला दिए। ये सब, ये सारी चीज़ें जो है ना वो जली हुई हैं। ये सामने देखे सर, हाँ 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 हाँ, ये देखें, ईंटे सारे जले हुए पत्थर। जी हाँ। पूरा शहर जला दिया उसने, जला के तबाह। ये देख रहे हैं, जितना शायद आपको कैमरा में नजर आ रहा नहीं आ रहा, जितने जितने आपको ये काले पत्थर नजर आ रहे हैं, मतलब ये सारे जले हुए पत्थर हैं, ईंटें जली हुई हैं। मतलब लोगों को यहाँ पर जिंदा जलाया गया है या मार कर जलाया गया, लेकिन बड़ा जुल्म हुआ यहाँ पर इस जगह पर। ये जगह बाकायदा बता रही है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में लोग रहे होंगे। वहशत का जो क्या कहते हैं मुहावरा भी इसमें पड़ गया, यानी कि घोड़ाड़े घोड़ा। हाँ यस, ये हमने एक बात अभी रास्ते में सुनी थी, बड़ी जो सिंधी लैंग्वेज में एक बड़े मशहूर जुमले दिए जाते, कभी कोई तकलीफ आता है बोलता था कि घोड़ा अड़े घोड़ा मरियासी। मरियासी। हाँ, तो वो मतलब वो जो घोड़ा अड़े घोड़ा जो मुहावरा बना है वो कहते हैं यहाँ से बना है, क्योंकि जब मदद खान पठान की जो टीम यहाँ पे उतरी थी घोड़ों के साथ, तो लोगों के मुंह से घोड़ा अड़े घोड़ा मतलब घोड़े घोड़े आ गए भागो, वो वाली चीज़ आई है। और वो अब तक मुहावरों में काउंट हो जाता है उस जुमले को, ऐसे है ना? जी हाँ बिल्कुल। हाँ। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, सूरज गुरूब हुआ जा रहा है और ये जो जगह कहते हैं कि बहुत डेंजरस है। मगरिब के बाद आप लोग यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, तो इसलिए हमें 4-5 चीज़ें जल्दी जल्दी में कवर करनी है। अस्सलाम वालेकुम या कबूर मेहरबानी करके लोगों से गुजारिश है कि देखें ये हरकतें ना करें, ये दीवारों पर नाम लिखना, ये सब चीज़ें करना, ये बेहरमती है। ये चीज़ें जो नाम लिखना है ये बेहरमती इन जगहों की मत करें। ये जगह भी पुरानी है, ये जो टूम बना हुआ ये बहुत पुराना है। शायद आपको ऊपर का व्यू थोड़ा नज़र आ रहा हो, लेकिन ये बहुत पुराना है। इसकी दीवार की आप चौड़ाई देख सकते हैं, मतलब ये भी बहुत एंशिएंट जगह है। चलो सर, ले चल इसको, घर पे प्यार हो गया क्या? चल 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 चल, आजा डॉक्टर आजा, आएगी तेरे साथ ही है, कहीं नहीं जाएगी, आजा। ये जो सूरज गुरूब होने वाला सीन है, ये भी एक मस्जिद है, लेकिन इतनी पुरानी नहीं है जो हमने आपको फोटोग्राफ में दिखाया है। ये देख आशी, ये बाजू की हड्डियां हैं इकट्ठे, दोनों, एक यहाँ की है एक नीचे की है। ये हड्डी जो है ना ये हुमरस है और ये छोड़ दे, ये ऐसे ज्वाइन होती है यहाँ से। देखो गंदे, छोड़ दे भाई छोड़ दे, कहाँ से लाएगा फिर सफाई का सामान? गाड़ी में पड़ा हुआ है। मतलब ये वही चीज़ है कि ये शायद दफनाया गया हो सबको, लेकिन उसके बाद फिर वो बारिशों का पानी आया हो और जलजले और ये और सब चीज़ें, तो इज्तिमाई तौर पे दफनाया गया हो सबको। मैं एक बात बताता हूँ और लिखवा लो मुझसे, इसमें कोई भी दफनाई हुई लाश नहीं है। ये वो लाशें जो ऐसे पड़ी की पड़ी रहीं, दफनाई होती, फिर- कफन होता, फिर उसके बाद जो चेंजेस आई हैं उसके ऊपर मट्टियाँ जम गई, घर गिरे, तो ये उसमें ही दफन हुई है।
और फिर ये बाहर निकल के आई हैं। पर वैसे देख ये जलने के निशानात तो हैं, ये मतलब सारी चीज़ें जलाई हुई हैं, ये सब जला हुआ है। वापस 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 वापस। चिराग व मस्जिद व महराब व मंबर अबू बकर उमर उस्मान व हैदर। चिराग व मस्जिद व महराब व मंबर अली व फातिमा शब्बीर व शैबर। तलब जद दर के मखदूम इस्माइल मुराद बहर मुराद के आई। मतलब बरसी ई दरगाह आसमां जा हस्त के ज़ाहिर बातिन चे कुबाईस किताब क़यामत ज नूर हक आबाद वफ़ा तश ज फाजली पुरसी दम जवाब दाद के ज़िल्लुल्लाह हस्त दारम वफ़ात तारीख़ चारम दहम माह जुलहज 996 हिजरी। आज 1443 हिजरी। 996 लगाओ 443 तकरीबन 443 450। चलो भाई 450 ओवरटेक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पर। सूरज बिल्कुल गुरूब हो चुका है, लेकिन अभी भी हमने इसी ही जगह पर एक चीज़ को और कवर करना है, और वो चीज़ कहते हैं कि मगरिब से पहले पहले आप लोग इस जगह से निकल जाए, लेकिन फिर भी और हमने हम जाएंगे मगरिब के बाद क्योंकि हम वो करते हैं जो दूसरे नहीं करते। इस जगह पे भी मगरिब के बाद लोग नहीं होते, लेकिन मैंने जानबूझ के इनको देर करवाई कि मगरिब हो। यस, आज देर इसी की वजह से हुई है। सही कह रहे हैं आप, मतलब आपके आज मुर्शिद ज़ोर थे जिन्होंने आपको बताया था कि ऐसी जगह है, इसलिए थोड़ा सा लेट होके निकले। यस, आगाज़ सफ़र है, इंतहाई सफ़र तो बहुत मज़े का होगा। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ, ये शायद आगा साहब ने मेरे लिए अभी बोला। तो आपने कुछ किया ही नहीं, पहले से ही धोता है क्या। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज़ है साकी। भाई ये मुकाबला चलेगा। नहीं, जरखेज तो है, जिस तरह से यहाँ से हड्डियाँ निकल रही थी ना, तो वाकई में बहुत जरखेज है। मजे की बात बताऊं, बिल्ली देख कहाँ है? गाड़ी के नीचे। नहीं है तो आगे बढ़िए। सही बोले। वो भागी। वही है साईं, डॉक्टर काशिफ की दोस्त है साईं। मुँह पे कर कुछ नजर कुछ मुझी बुद सदा, ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा कुछ बुदा केहड़िया थी खता, ऐ खुदा। हाँ भाई, तो अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये है एक मस्जिद जिसको उस अटैक में लोगों को भी मार दिया गया था, साथ में जो यहाँ पर इबादत गाहें थी उनको भी मस्मार कर दिया गया था, तबाह बर्बाद कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। तो अब ये एक मस्जिद है, लेकिन मस्जिद में अंदर जाने से पहले ये आपको बता दूं कि ये जितने भी मस्जिद के ये जो सराउंडिंग्स में ये जो जगहें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारे मट्टी के टीले जो है वो घरों की दीवारें जिस तरह कहा जा सकता है वो हैं, और इन सब चीज़ों को जला दिया गया, लोगों को मार दिया गया, घरों में घुस घुस कर लोगों को मारा गया है। अब आप देखें, ये एक घर की दीवार है, यहाँ पर देखें इस दीवार में भी जलने का निशान है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये जलने का निशान है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं ऊपर मस्जिद की तरफ, जिसकी अल्लाह माफ़ करे हालात बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी
वो एक इबादत गाह है। अब वहाँ पे नमाज मेरे ख़्याल से नहीं होती शायद, लेकिन वो जिस भी हालत में है हम आपको उस मस्जिद के वो हालात आपको दिखाते हैं। तो भाई कहाँ पढ़ रही है आगा साहब? ये मौज़न यहाँ अजान दिया करता था। साहिब मैं एक मिनट आपके करीब आता हूँ ताकि आवाज़ क्लियर आए। हाँ हाँ सर बोले। इधर। अच्छा ये मस्जिद है और ये इसके चबूतरा था, यहाँ पर मौज़न अजान दिया करते थे। ये मेरे सामने 2011 में जब मैं पहली मर्तबा आया था तो ये इसका बना हुआ था आर्च, लेकिन ये अब जो है वो गिर चुका है। ये थोड़ा सा हिस्सा बचा है, ये भी अभी खस्ता हाल में, किसी वक्त भी गिर सकता है। वैसे देखा जाए ये एंशिएंट प्लेसेस है। अगर आप लंदन चले जाओ, हाँ ऐसे मुल्कों में चले जाओ, वो अपनी सकाफतों को, कल्चर को संभालते हैं। यहाँ अफसोस है अभी तक आर्कियोलॉजी वालों ने इसको अपने टेक ओवर नहीं किया। नहीं किया कोई भी नहीं। आप देखें ना यहाँ पर ना कोई आपको कोई चौकीदार मिलेगा ना कोई और चीज़ मिलेगी। आप जिस कंडीशन में खड़े में ऊपर से गिर जाएं तो उसका भी कोई भरोसा नहीं, ये भी आप नुकसान पहुँचाए। हाँ नुकसान। क्या सही वाली का चाहो सही? मैंने बोला इससे थोड़ा सा दूर होके बढ़े। आगा साहब कुछ अकल करो, नीचे उतर आओ, अकल के नाखून पकड़ नीचे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आशी ऊपर तो आओ, रास्ता इधर आ जाओ। रास्ता तो है, लेकिन अब आगा साहब कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सर ये देखें, ये सीमेंट नहीं है। ओके, ये देखो सीमेंट से भी मजबूत है। ये देख रहे हैं आप? हाँ। ये सीमेंट नहीं है। ये इनका कोई इस तरीके से यानी कि चूना मुना है क्या है कोई जो है ना वो रेत वेत कोई होती है उसके साथ बनाते। ये देखिए आप। ओके, ये मुश्ताक तूने सागर वारी थे वो था, कुछ ना कुछ तो दो वो था। हाँ सर, बजरी बिल्कुल है सर, है मजबूत काम। हाँ। जरा ऊपर चल के देखें क्या है। आ जाऊं पक्का? हाँ पक्का। चल भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ऐसे ये मेरे सामने ये कुछ हिस्सा था और ये जो है वो मेरे सामने 11 में कंप्लीट था, पूरा था। अच्छा सामने वो जो घर बने हुए वो कब्जा किया, वो दरिया बहता था, ये पूरा हाइट पर था। देखो ना, आप मस्जिद से अंदाज़ा लगाओ कि कितनी हाइट पे ये पूरा शहर था और इसके इलाके देखो ये पूरा हाइट पर है। फिर ये कि बारिशों की वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो ख़त्म होता गया, ये पूरा इलाका, ये पूरा आगम कोट था, सामने से दरिया बहता था। और कहते हैं वतायो फ़कीर जिसकी दरगाह पर हम गए थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो भी इसी शहर में रहते थे। यही स्टोरी का करने का तो है, इधर करेंगे। हाँ 15-20 मिनट जेनी स्टोरी इधर ही करके चलें। इतने कहीं या गाड़ी में कहीं उसने। ये जी मस्जिद है, दीवार देखो ओके, कितनी फिट है, 2-2.5 फीट है। हाँ 2.5 फीट है। हाँ बिल्कुल, ये देखें, ये दीवार भी काफ़ी चौड़ी है और काफ़ी अंधेरा हो चुका है अभी, काफ़ी अंधेरा हो चुका है अभी। तो हो सकता है आपको सीन्स कुछ कम नज़र आए, लेकिन ये बाहर का रास्ता है। नहीं सर, ये मस्जिद का है। मस्जिद के ये अंदर वाला कमरा है देखो। अच्छा, ये मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा है। देखो ये दीवार गिर, ये है मस्जिद है ना, ये आप मस्जिद ये है, बस ये मस्जिद है, दीवार। अच्छा एक और चीज़, ये मस्जिद का, एक और चीज़, इस मस्जिद में पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और जो ईंटें भी लगाई गई हैं वो ईंटें वो नहीं है जो नॉर्मल अभी साइज़ में लग रही हैं, ये डिफरेंट साइजेस हैं। हाँ बिल्कुल। चक्की आशिफ भाई, चक्की है, चक्की पीसने वाली चक्की है। यहाँ पर तो भाई बर्तनों की निशानी भी मिल रही है भाई। आशी का काम हुआ पड़ा देखो। चक्की का है। अभी तक भी जो हाँ है ये ना, रही चक्की। ये तो बाहर उधर भी पड़ी हुई थी। जेन स्टोरी करें डॉक्टर साहब, यहीं पे बैठ के इधर ही बैठ हाँ। के करें। सूरज भी गुरूब हो रहा है, इससे पहले अपना काम निकाल लेंगे। यहाँ उधर हाइट पे बैठे, यहाँ पर अपन बैठे थे, हाँ उधर बैठ। उधर ही हाइट की जगह रोशनी आ ओके गई। भाई, आई होप कि आप लोगों ने हमारा आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। और अब इस स्टोरी के हवाले से डॉक्टर साहब इनकी अपनी स्टोरी, एक अपना नज़रिया पेश करेंगे हमारे द भूत शो की स्टोरी में, तो वो स्टोरी भी ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल अगर यहाँ तक स्टोरी देख ली है तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए। अगर नहीं किया है तो आई नो कि आप लोगों ने सब नहीं किया है, वेरी कुची, लेकिन अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, समझ में नहीं आया तो डिसलाइक इट। मिलेंगे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक एक नए ब्लॉग के साथ। फ़िलहाल सिया बाबा हाफ़िज़। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इतनी प्यारी जगह, इतनी प्यारी चीज़ें मुझसे मिलवाई, मुझसे इंट्रोडक्शन करवाई। यहाँ पर ये लोग, वहाँ पर बच्चे, वहाँ पर वो किसी और मज़हब के, और जली हुई हड्डियाँ और ये सारी चीज़ें। थैंक यू डॉक्टर साहब, इससे भी और भी बेहतरीन जगह है मेरे पास, लोकेशंस हैं। आपका साथ चाहिए,
मैं आपके साथ हूँ हर संडे को, और इंशाल्लाह इससे भी बहुत बेहतरीन जो है वो मुझे places है। बेहतरीन नहीं, मुझे बहुत खतरनाक जगह चाहिए। वही खतरनाक है ना, आपके लिए तो बेहतरीन है हाँ, ना। मेरे लिए भाई ये मरेगा और हमें मरवाएगा। हाँ। और अभी बहुत लेट हो चुका है, मगरिब हो चुकी है, निकलो यहाँ से बाहर। चलो। बाकी रही बात ये कि आगा साहब ने जो बात बोली हाँ। कि हम आपको इससे भी ज़्यादा खतरनाक खूबसूरत जगहों पे लेके चलेंगे, तो वो आगा साहब हम ज़रूर चलें आपके साथ, अगर आज बच गए तो हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। फिलहाल मेरे हिसाब से आगा साहब थैंक यू वेरी मच अगेन, और बहुत ओके मज़ा जी, आया, आपकी मोहब्बतें हैं बहुत और मज़ा आया। शफ़क़तें हैं। आगा ट्रैवलर चैनल है इनका, ज़रूर जाइएगा। ये जगह ये पहले कवर कर चुका है, और उसमें बड़ी बात ये है कि इस भाई 10 में साल कोई पहले। लालच नहीं है। मतलब एक होता है ना कि यार आशी भाई आपके साथ व्लॉग कोलैब करना है, कुछ व्यूज़ आ जाएंगे, कुछ सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। ये बंदा हमारे साथ घूमा है, लेकिन इसने एक भी अपना वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। मैं इसको कहता हूँ भाई अपना वीडियो रिकॉर्ड कर, 4 सब्सक्राइबर्स आएंगे तेरे पास, लेकिन बंदा जीता है भाई। चलो भाई।